भैया मेरी बात सुन ले बेटे, मेरी 71 साल की उम्र चल रही है और मैं बिल्कुल घर नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा। आप चलते हो ठीक से चलोगे? ठीक, थोड़ा सा तू हटा दे तो अभी दौड़ के दिखा दे वाला तो दौड़ के ऐसा है, इस तरीके से चलेंगे हम, यूं चलेंगे इस तरीके से। बता कैसा करेगा किसान यूनियन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीदों का ऐसा चलेंगे। मेरा एक लड़का और एक पोता है और एक पोती है। पीछे परसों आए और 26 तारीख में हम सारे यहाँ किसान आंदोलन में आगे चलेंगे जनवरी में। साहब बिल्कुल बेईमान है, झूठे। मेरी बात सुनिए, दूध भरा हुआ है, आलू भरा हुआ है, गेहूँ मारे खेत में, गाजर मारे खेत में, हर चीज अपने घर के यहाँ जा रहे हैं। हमारे द्वारा अगर पैसा होता बेटे, मेरे दुख की सुना है। 18 महीने हो गए इस बेईमान निकम्मी सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक भी जिले की नहीं है, पूरे की, गन्ने का भी भुगतान ना। यार एक और नहीं सुन रहे, 3 महीने हो गए गन्ना घेरते। एक आप 10 रुपए की भी एक दवाई की वाले हो गए ना, गोली या कोई दवाई, तो उस पर जो ऐसे वाली खरागा ना खुदरा मूल्य, उसके पैसे पहले लेकर दवाई जब देगा। हमने 3 महीने को उधार गन्ना घेर रहे हैं, तो पैसा नहीं। कैसे निकलेगा? वो तो फेल हो गई। जब हमारे एक आदमी ने इस्तीफा दे दिया, उसमें नहीं गया तो फेल हो चुकी है। अब हमारी वार्ता जो है सीधी सरकार से चलेगी, सरकार से बात करेंगे और सरकार इस बिल को वापस लेगी और इतना नहीं लेगी, हमारा किसान यहाँ जाने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुजुर्ग किसान घर चले जाए। अरे कैसे चले जाए? हम बुजुर्ग, हम तो ना जावे, हम यहीं रहेंगे। हमारे बेटे और पोते कोई गांडे गेरन चला जा, हम 6 बार फोन करे हैं, हम यहाँ रोज फोन करेंगे, हम आगे रहेंगे, हमारे बालक पीछे रहेंगे। और सुन ले, मेरा एक लड़का और एक पोता है और एक पोती है। पीछे परसों आए और 26 तारीख में हम सारे यहाँ किसान आंदोलन में आगे चलेंगे जनवरी में। मसले का हल कैसे निकलेगा? बातचीत सिर्फ हो रही है। मसले का हल कर देगी सरकार। जो हमने बेईमान 600 सांसद चुन कर भेजे हैं वह काट देगी और अपने बिल वापिस ले लो। खेती हमारी, हम खेती कर रहे हैं, हम फसल उगा रहे हैं, तो भाव ऐसा हम नहीं होने देंगे। सरकार तो कह के आई थी किसानों की सरकार है, किसानों ने यह इतनी निकम्मी और बेईमान सरकार है। ऐसी सरकार हमने आज तक, मेरी 70 साल की उम्र होगी, हमने ऐसी निकम्मी सरकार बेटे नहीं देखी। तो क्या होगा आगे? किसान यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा है। देखो प्रदर्शन तो सरकार वहाँ चुपचाप बैठी, तो कैसे अंत होगा? सुनो, हम महात्मा गांधी के, भगवान श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं, शांति प्रिय आदमी हैं। हम आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय करेंगे और हम इस आंदोलन को इतना चलाते रहेंगे इतने ये हमारा कानून वापिस मोदी सरकार नहीं लेगी। सरकार तो कह रही है बढ़ने नहीं देंगे दिल्ली में भाजपा। अच्छा तू एक काम कर ले भाई, सुन ले भाई, सुन तो ले, रुक जाओ। यही कह रही है, अगर हमारी हाई कमान हमें आदेश देगी तो आपको जब पता चल जाएगा 26 तारीख में क्या होगा। देखो हम एक चीज बिल्कुल पक्की कह रहे हैं, अगर मैं आपसे यूँ कह दी मैं चलूंगा, मैं जब जाऊंगा जब मेरी हाई कमान कहेगी, मुझे हाई कमान आदेश करेगी और मैं देखा इस तरीके से चलता रहूंगा, इस तरीके से डट कर रहेंगे। सरकार ने अगर कोई प्रयोग किया तो वो देखा जाएगा। रुको सुनो, जस्टिस जो काटजू है उन्होंने ये लगाया है, आशंका लगाई है कि दिल्ली में जलियांवाला जैसा हो सकता है अगर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि ऐसा ना करेंगे। देखो सुनो, हम ना तो कोर्ट की मान रहे ना सरकार की मान रहे, हम मानेंगे अपने हाई कमान की। जो हमारी यही हमारी सुप्रीम कोर्ट है और यही हमारी के नाम राजधानी है और यही हमारे MP MLA हैं। हम सरकार की बात को ऐसा नहीं मानेंगे, हम चलते रहेंगे। अगर उन्होंने आदेश कर दिया चलना है तो हम 26 जनवरी में बिल्कुल छाती खोलकर ऐसा चलेंगे। देखा जाए आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। देखो बेटी, सुप्रीम कोर्ट तो ऑटोमेटिक फेल हो चुका है, ये तो आपने दिख गया। एक आदमी, अब ये तुम ये कैमरे वाले हो, अगर तू इसे हटा लेगी यूँ कुछ भी नहीं करने का तेरे बिना। जब उसमें एक आदमी ने इस्तीफा दे दिया तो उनकी तो टांग टूट गई, वे तो फेल होगी, वे तो फेल हो चुके हैं। अब सरकार 21 नेताओं को NIA ने सम्मान दे दिया है, कह रहे फंडिंग हो रही, क्या कहना चाहिए? तू 21 की बात कर रहा, मैं जो कर वो 1 करोड़ को भी दे ले, आज ही तो दे दिया, तड़का NIA भी फेल। उसे भी हमें जो है ना, हमें वो आ सकती है
उनमें तो शक्ति है, हम में महाशक्ति है। हम उस NIA को भी तड़का फेल कर देंगे। 21 में ही हो गया। हम तो 1 करोड़ की कह रहे हैं, वो 1 करोड़ आदमियों पर नोटिस भेज जाए। और सुनो, मैं 28 तारीख से यहाँ तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, आज तक मेरे यहाँ कोई नोटिस या पुलिस न गई, जावत तो सही, उसका भी जवाब देंगे। तो क्या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना चाह रही है किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए? वो जैसा सरकारी ना वो सारे कर लो। हम पर तो सरकारी यही है कि हमारे ट्रैक्टर और ये जो हमारे घर के ये हम तो इनका इस्तेमाल करें, वो कर दो ना बहु सरकार। ऐसा गलती हम तो हो गई, हमने पहले उसके माथे पर ना लिया, गेहुआ में करंजुआ भी हो जा करंजुआ, हमने वोट जू थोड़ा दिया कि वो ऐसे काम करेगा। ये दिन हमें देखने को मिलेंगे। या RSS की सरकार है, भाजपा के 4 MP MLA आए रहे, अब इसे वहीं लाकर फुटपाथ पर ला देंगे, वहीं सड़क पर। अब इनके 4 या 3 ही रहेंगे, केवल दिल्ली और कहीं नहीं। आवे इसके पूरे हिंदुस्तान में अब क्या दिखा देंगे। तो ये भी कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जो आप मोर्चा निकालने वाले हैं, तो उसका सारा जिम्मा आप पुलिस में छोड़ते हैं। बेटी मेरी बात सुनो, देखो हम उसकी बात, अभी मैंने एक बात कही आपके सामने, अब जो आदेश हमारी हाई कमान करेगी हम उसका पालन करेंगे। कहीं ना कहीं ये देखा जाए, अगर राकेश टिकैत जी कहेंगे कि आप घर चले जाए तो जाएंगे? देखो सुनो मेरी बात सुनिए, जैसा कि आपने अभी पहले मेरी बात सुनिए। या हमारी जो कमेटी है अगर यह आदेश कर देगी और फौज का सिपे सलार और जो वे हैं तो फिर मानेंगे क्यों ना? फिर कौन सी बात है? अगर फौज के जो 3 सेनाध्यक्ष हैं अगर वे अपनी फौज को आदेश कर दें, क्या फौज आगे चली जाएगी? हम अपनी हाई कमान का आदेश मानेंगे, जैसा करेंगे। पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार बोल रही है NIA फंडिंग चार्ज। ऐसा है, बिल्कुल बेईमान है, झूठे। मेरी बात सुनिए, दूध मारा हुआ है, आलू मारा हुआ है, गेहूँ मारे खेत में, गाजर मारे खेत में, हर चीज अपने घर के यहाँ जा रहे हैं। हमारे द्वारा अगर पैसा होता बेटे, मेरे दुख की सुना है, 18 महीने हो गए इस बेईमान निकम्मी सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक भी जिले की नहीं है, पूरे की, गन्ने का भी भुगतान ना। यार एक और नहीं सुन ले, 3 महीने हो गए गन्ना घेरते। एक आप 10 रुपए की भी एक दवाई की वाले हो गए ना, गोली या कोई दवाई, तो उस पर जो ऐसा वाली खरागा ना खुदरा मूल्य, उसके पैसे पहले लेगा और दवाई जब देगा। हमने 3 महीने हो गए उधार गन्ना घेर रहे हैं। तो पैसा नहीं है तो फिर वो कह रहे हैं कि पैसा आप कहाँ से लाए? आप तो फिर भाई कह दी, सुनो पैसे की क्या हमने जरूरत है? मारे तो खेत में सु तो गेहूँ आ जा, चावल मारे, गेहूँ मारे, आलू मारे और दूध ला रहे हम रोज, दूध मारा। अब फिर सुनो, हम चाहे मजदूरी भी करके करें, हमारे बच्चे इस आंदोलन को हम मजदूरी से भी चलाएंगे। और बता क्या करें? कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि इस मामले को खींचा जा रहा है आगे। ऐसा हम खींच नहीं रहे हैं, हम तो आज ही खत्म कर देंगे। हमारा कानून उल्टे ले लेगा बेईमान सरकार, और हम तो कहना आज ही वापस कर देंगे। आपकी जो 10 मीटिंग हुई है, 10 मीटिंग में कोई भी सरकार केवल यही कहती है हम संशोधन करेंगे बिल वापस। ये संशोधन माही समझ में ना आती, क्या संशोधन हो है? और तना बनाया, ये सब वापिस ले ले। खेत हमारे, फसल हमारी और सड़क हमारी, सांसद को हमने चुन दिया, यूँ ही तो सुना हमारी तकलीफ सुनिए। अगर वो हमारी तकलीफ सुन ले तो क्या दिक्कत की बात है? बस सुना तो हमारा डॉक्टर जब भी लगा होगा जब हम यूँ कहें हमारा बुखार है। भाई हमें कानून अच्छा नहीं लग रहा, फसल अच्छी हमारी बिकती, एक फसल हमने देख ली, अगर बिकती तो हम क्यों आते हैं? सरकार करी आय दुगनी हो जाएगी। अरे देखिए आय ऐसी दुगनी हो रही है, 3 कुंटल मुंजी बिक रहा है, 4000 रुपए या 3500 रुपए धान बिक रहा, और आज वही धान 1000 रुपए बिक रहा, 800 तो दुगनी होगी या 1/4 घट गई, चमन्नी रह गई। जो ये बिल वापस हुआ है उसमें बड़े और छोटे किसान दोनों स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बीच के जो दलाल होते हैं, ऐसा दलाल कोई नहीं है, कोई दलाल है सरकार। सरकार है अंबानी के और अडानी की दलाल, हमारा माल ले जा रहे हैं और उसे फ्री उसे दिखवा रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं और बंदे बंदा करके खरीद देंगे और तेज में बेचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वोट पे डाल दिया, तो अर्णव गोस्वामी कह रहे हैं कि आप क्यों विरोध कर रहे हो आप लोग? अरे होल्ड के हो या ना, हम होल्ड जानते ना सोल्ड जानते, हम तो सीधी भाषा जाने हैं। अखवा ना हम पूरब जानते ना पश्चिम जानते, एक तो परवा कह रहे हैं पूरब के और एक पछवा कह रहे हैं, ये बात जाने हैं। इसे उल्टा क्यों ना ले लेता, हमारी समझ में ना आ रही। बता सरकार क्या है? सरकार कोई कलकत्ते वस्तु थोड़ा आई है, अमरीका से है, तो ये हमारे किसान ही वहाँ भी गए हैं, इन्होंने पता ना है। अगर ये कानून गलत है जब भी तो हम पढ़ें, और निश्चिंत रहो कुछ होने को जा रहा है, कुछ होने को सरकार गिरेंगी, हरियाणा की भी गिरेगी, कोई दिन जा रहा है तो
और तब निश्चिंत रहो। ये समय दे आ रहा है, अब फंड ऐसा समय आ चल रहा है, अभी 24 या 25 MP इस सरकार से भी इस्तीफा दे देंगे जो किसान है। बालाकोट का मामला है, धारा 370 है, ये सब अर्णब गोस्वामी को पता था पहले से ही। देखो वे मामले अलग है, हम उनका मैटर इसमें नहीं है, वो मैटर या है या केवल है किसानों की, हमें उसमें मत बरगड़ाओ। बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने कल ये कहा है कि 26 जनवरी पे ये दिल्ली घुसने की जो बात कर रहे हैं ये घुस ही नहीं पाएंगे। अब भाई हमें एक बात बता दो, तुम 26 जनवरी का तो हम जब निर्णय लेंगे जब हमारी हाईकमान अभी बता दे, और वो प्रवक्ता जो तू उसे हमारे बीच में ले आ, उसके काम दिखे यूँ खींच खींच के ऐसे कर देंगे, फाड़ के ठीक कर देंगे हमारे बीच में। तो अगर जो हमने चुना है और जिसे हमें वोट दी है वो अच्छा है और अच्छे काम कर रहा है तो वो किसानों के बीच में भी आ सकता है। वो गलत काम कर रहा है जब तो हम तो डर रहा है, कब तो डरेगा? 2022 में आएगा या 2024 में तो आएगा, फिर कान खींचेंगे। सरकार कह रही है कि 26 जनवरी को अगर रैली निकालते हो देश का अपमान होगा। बस देखिए सुनिए, भारत माता का झंडा हाथ में, किसान हाथ में लेकर चलेंगे यार, ये अपमान है। जो सुनो जो अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है, क्या ये अपमान है? अन्नदाता तो अन्नदाता है, ये तो किसान अन्नदाता है, अन्न पैदा कर रहा है, उसे मोदी भी खा रहा है, योगी भी खा रहा है और तुम्हारा राजनाथ भी खा रहा है। मतलब ये अधिकार भी छिन जाएगा स्वतंत्रता दिवस मनाने का। आप चल तो सकते नहीं ठीक से। ऐसा भाई लाली भैया मेरी बात सुन ले बेटे, मेरी 71 साल की उम्र चल रही है और मैं बिल्कुल घर नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा। आप चलते हो ठीक से, चलोगे? ठीक, थोड़ा सा तू हटा दे तो अभी दौड़ के दिखा दे वाला तो दौड़ के ऐसा है, इस तरीके से चलेंगे हम, यूं चलेंगे इस तरीके से। बता कैसा करेगा किसान यूनियन? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीदों का ऐसा चलेंगे हम। जी